नमस्ते दोस्तों, डिज वर्ल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज मैं आपको होम्योपैथिक के अंदर एक नौसोड दवा जिसका नाम है बेसिलिनम का मैं आज आपको प्रयोग बताऊंगा। ये नौसोड है और ये जो टीबी से ग्रसित जो रोगी होता है उसके फेफड़े के टुकड़े को पोटेंशिएट करके इसका निर्माण हुआ है और इसी की सदृश्य जो दवा है उसका नाम है ट्यूबरकुलिनम, वो भी नौसोड है। तो पहले बेसिलिनम का प्रयोग करना चाहिए, बाद में ट्यूबरकुलिनम का प्रयोग करना चाहिए। फर्क यही है कि बेसिलिनम फेफड़े को टुकड़े को तर करके और बनाया जाता है और ट्यूबरकुलिनम जो टीबी का मवाद फेफड़े के अंदर है उसको शक्तिकृत करके नौसोड बनाया जाता है। आपको कहीं डरने की बात नहीं, आपको ऐसी कोई गलत चीज़ नहीं मिलेगी। बेसिलिनम एक बहुत अच्छी दवा है और सेफ दवा है, बशर्ते इसका इस्तेमाल अपने मन से न करें और बार बार न करें और अपने डॉक्टर की राय से करें। हाँ, अब मैं आपको इसका परिचय देता हूँ। बेसिलिनम अनेक प्रकार के रोगों को ठीक करने के लिए काम में ली जाती है, विशेष करके टीबी का रोग और टीबी के अलावा बहुत पुरानी खांसी, इस तरह के रोगों को ठीक करने में ये एक बहुत अच्छी दवा है। रोगी के शरीर में बलगम की मात्रा कम होती है। इस औषधि के प्रयोग से फेफड़ों में वायु अधिक पहुंचने में लगती है, जिससे खून में बनने वाले दूषित द्रव्य बाहर निकल जाती है और फेफड़ों की वायु कोष्ठ खुल जाती है, जिसके कारण फेफड़ों में वायु अधिक मात्रा में जाने लगती है और धीरे धीरे टीबी का रोगी और उसके लक्षण कम होते जाते हैं। बेसिलिनम का विशेष प्रभाव रोगों में तब पड़ता है जब रोगी के शरीर में पीप जैसा पतला कफ अधिक मात्रा में बनने लगता है और रोगी के शरीर में पीप अधिक मात्रा बनने से रोगी को सांस लेने में कठिनाई होती है और पीप सांस नली में भर जाती है जो बलगम के रूप में बाहर निकलती है। ऐसे लक्षणों से ग्रस्त रोगी को ठीक करने के लिए बेसिलिनम औषधि का प्रयोग किया जाता है, जिसके फलस्वरूप शरीर में पीप का बनना बंद होकर शरीर से पीप बाहर निकलता है, रोगी को सांस लेने में उत्पन्न परेशानी को दूर करता है, साथ ही टीबी रोग को भी समाप्त करता है। बेसिलिनम का प्रयोग टीबी के अतिरिक्त अन्य पुराने रोगों में भी किया जाता है। बेसिलिनम औषधि का प्रयोग उन बूढ़े व्यक्तियों के फेफड़ों की बीमारियों में भी लाभदायक है जिन व्यक्तियों को पुराने नज़ला जुखाम की शिकायत बनी रहती है। इसके अतिरिक्त जिस व्यक्ति के फेफड़ों में खून का प्रवाह ठीक से नहीं हो पाता, रात को अचानक घुटने के दौरे पड़ते हैं और खांसते समय परेशानी होती है, ऐसे में बेसिलिनम का प्रयोग करना चाहिए। दांतों पर मेल जम जाने पर बेसिलिनम औषधि का प्रयोग से दांतों पर जमी मेल साफ हो जाती है। जिस व्यक्ति को बार बार सर्दी जुकाम होती रहती है उसके लिए भी ये औषधि लाभदायक होती है। शरीर के विभिन्न अंगों में इसका काम। इसके रोगी के सिर के लक्षण हैं कि रोगी में अधिक चिड़चिड़ापन, उत्साहहीनता आ जाना, तेज सिर दर्द जो सिर की गहराई से उत्पन्न होता हुआ महसूस होता है और रोगी को अपने सिर पर रस्सी बांधने जैसा अनुभव होता है। रोगी की चमड़ी पर दाद और पलकों पर छाजन अर्थात खुजली होना आदि सिर से संबंधित रोगी को लक्षण मिलते हैं तो बेसिलिनम का प्रयोग होना चाहिए।
इसके रोगी के पेट के लक्षण हैं कि पेट में दर्द होना, उरु ग्रंथियां फूली हुई, आंतों की टीबी होना, भोजन करने से पहले पतला दस्त आना, पेट में अधिक कब्ज बनना और कब्ज के कारण दुर्गंधित हवा निकलना आदि पेट से संबंधित लक्षणों में रोगी का रोग उत्पन्न होने पर रोग को ठीक करने के लिए बेसिलिनम का प्रयोग करना चाहिए। अगला फायदा इसका जो लंग्स से और सांस से संबंधित है। सांस रोग से ग्रस्त व्यक्ति को घुटन होना, नज़ले के कारण सांस लेने में परेशानी होना, तर दमा तथा सांस नली में बुलबुले उठने जैसी आवाज़ निकलना और जो श्लेष्मा निकलता है बलगम, तो रोगी को ठीक करने के लिए बेसिलिनम देने से आराम मिल जाता है। सांस नली की सूजन से पीड़ित रोगियों को भी बलगम पॉलीबैसिलरी होता है। ये रोगाणुओं की अनेक जातियों का सम्मिश्रण होता है और इससे व्यवहार में लाने का स्पष्ट संकेत रहता है। यह औषधि आमतौर पर फेफड़ों में अतिरिक्त संकुलता को दूर करती है और इस तरह यह औषधि टीबी रोग को दूर करने में अधिक प्रभावशाली होती है। चमड़ी की बीमारी में बेसिलिनम का प्रयोग, जिनके चमड़ी पर बारीक कीलें निकलती है, कभी खुरंट नहीं जमते, चमड़ी पर निकलने वाली ये कीलें बार बार निकलती है, रोगी व्यक्ति के गर्दन की ग्रंथियां बढ़ी हुई तथा पलकों में छाजन रहती है, ऐसी चर्म रोगों के लक्षणों को ठीक करने के लिए बेसिलिनम का प्रयोग करना चाहिए। इसके रोगी के रोग लक्षण रात के समय, सुबह के समय और ठंडी हवा में घूमने से बढ़ते हैं। इससे जो रिलेटेड दवा है एंटीमोनियम आयोड और लेकेसिस आर्सेनिक आयोड आदि दवाइयाँ हैं और इसका जो काम, अगर इससे फ़ायदा होता है बेसिलिनम से, तो अगर पूरा फ़ायदा नहीं होता है, आधा फ़ायदा होता है, तो इसके बाद कैलकरिया फास और काली कार्ब औषधि बेसिलिनम के अधूरे काम को पूरा कर देती है। बेसिलिनम औषधि की तुलना ट्यूबरकुलिनम से ही की जाती है। बेसिलिनम और ट्यूबरकुलिनम दोनों ही औषधियों को यक्ष्मा रोग में यानी कि टीबी की बीमारी में लाभदायक माना गया। दोनों औषधियों का विशेषकर लाभ तब मिलता है जब फेफड़ों में टीबी रोग विकसित होने के छोटे मोटे लक्षण पैदा होने की आशंका हो। बेसिलिनम का प्रयोग ग्रंथियों, संधियों, त्वचा, हड्डियों की टीबी की शुरुआती अवस्था में करने से रोग दूर करने में लाभकारी होता है। बेसिलिनम टेस्टियम विशेषतः शरीर के निचले अंगों पर प्रतिक्रिया कर रोगों को दूर करती है। बेसिलिनम को ये लिखते हैं कि 30 शक्ति से नीचे नहीं देनी चाहिए, 30 पोटेंसी से नीचे बेसिलिनम नहीं देना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ कि इसकी 30 पोटेंसी देनी ही ना चाहिए। 200 शक्ति से कम बेसिलिनम का प्रयोग करना ही नहीं चाहिए। खूब सोच समझ के अगर लक्षण मिलते हैं तो बेसिलिनम 200 या 1000 का प्रयोग करना चाहिए और जब तक लाभ मिलता है इसकी दूसरी खुराक भूल के न लें और लेनी पड़े तो अपने डॉक्टर से राय करके लें। अब मैं एक बात बताता हूँ कि जैसे आपको कहीं डरने की आवश्यकता नहीं इस दवा से। ये कोई ज़रूरी नहीं कि टीबी के रोग को ही ठीक करती है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। जिन लोगों को कई दफ़ा ऐसा होता है कि
जैसे खांसी आ रही है और खांसी 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, अच्छी अच्छी दवाइयाँ खा ली, एलोपैथिक खा ली, होम्योपैथिक खा ली, कभी सूखी आती है, कभी गीली आती है, और यूँ महसूस होता है कि शरीर में कुछ हरारत सी है, तो आदमी के मन के अंदर एक घबराहट सी पैदा होती है। डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर सारी जांचें उसकी लिख देता है, तो जांचों में कुछ भी नहीं आता। अधिक से अधिक यही आएगा कि आपके फेफड़ों में कफ जमा है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। और डॉक्टर उस कफ को सुखाने के लिए जो भी उनके पास इलाज है वो आपको देंगे। तो जहाँ ऐसी स्थिति आती है कि खांसी पुरानी होने के बाद वो अच्छी अच्छी दवाओं से ठीक नहीं होती है, तो फिर बेसिलिनम की एक ही खुराक 1000 पावर में लेनी चाहिए, और 15, 20, 25 दिन तक इंतज़ार करना चाहिए। इसको दोबारा रिपीट नहीं करना चाहिए। अगर आपको 15, 20 दिन, 25 दिन में आपकी खांसी ख़त्म हो जाती है, ठीक हो जाती है, बहुत अच्छी बात है। और अगर वो 90% ठीक होती है, 10% बाकी रहती है, तो अपने डॉक्टर से मिल कर के एक खुराक और ले सकते हैं बेसिलिनम की 1000 की, अन्यथा नहीं। इसकी 200 पोटेंसी भी अच्छा काम करती है। 7-7 दिन के अंदर 2-3 खुराकें ली जा सकती हैं। इसके अलावा जिनको हमेशा नज़ला, नाक, गला, ये इससे 12 ही महीना ये रहते हैं, तो इस प्रकार के जो कफ संबंधी रोगी हैं उनको साल के अंदर 12 महीने के अंदर 2-3 महीने के अंतर के अंदर एक खुराक बेसिलिनम 1000 की लेनी चाहिए। जैसे आज ली है तो 2-3 महीने बाद फिर एक खुराक, फिर 2-3 महीने बाद एक खुराक। अगर इस तरह से लेंगे तो उनकी एलर्जी ख़त्म होगी, उनका हमेशा रहने वाला जुकाम ख़त्म होगा। कुल मिला के मैं अब वीडियो को संपूर्ण कर रहा हूँ, तो यही आपको कहता हूँ कि बेसिलिनम का बार बार प्रयोग करना ठीक नहीं, वाजिबी नहीं। जबकि कई डॉक्टर मैंने देखे हैं कि बेसिलिनम 200 दिन में 3 बार 7 दिन के लिए दे देते हैं। मैंने ऐसे भी डॉक्टर देखे हैं कि अगर कोई बिस्तर को गीला कर देता है, अनजाने में पेशाब लग जाता है, तो ये ट्यूबरकुलिनम, बेसिलिनम और ट्यूबरकुलिनम में कोई विशेष फर्क नहीं, 19-20 का ही फर्क है। तो बिस्तर गीला करने पर कई चिकित्सक जो होम्योपैथिक के हैं, ट्यूबरकुलिनम 200 की दिन में 3 बार 1 हफ्ते तक देते हैं, और इससे बिस्तर गीला करना बंद कर देता है और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। अब मैं एक बात कहता हूँ कि जिस आदमी को वो बिस्तर ही गीला करता है और कोई बीमारी नहीं है शरीर के अंदर, लीवर, किडनी, फेफड़े अथवा और जो नाजुक पार्ट हैं शरीर के अंदर, तो वो अगर 7 दिन तक बेसिलिनम का प्रयोग कर लें, दिन में 3 बार, ट्यूबरकुलिनम का एक ही चीज़ है, तो उनको कोई हानि होने की संभावना नहीं रहती। लेकिन अगर जिसको बिस्तर गीला कर दिया उसको दिन में 3 बार 1 हफ्ते के लिए किसी डॉक्टर ने अगर ट्यूबरकुलिनम 200 बता दी, और उस आदमी के अंदर, शरीर के अंदर कोई हार्ट की प्रॉब्लम या कोई फेफड़े की प्रॉब्लम या कोई लीवर की प्रॉब्लम, तो कुछ नुकसान उसको हो सकता है। इसलिए जो भी चिकित्सक हैं, अगर वो ट्यूबरकुलिनम या बेसिलिनम का 200 पोटेंसी
दिन में 3 बार 8-10 दिन का अगर प्रयोग बताते हैं तो उनसे अनुरोध है कि वो रोगी के पूरे लक्षण लेकर के ही ये दवा उनको दें, अन्यथा एक खुराक देके चुप्पी साध लें। और आप सबसे मैं अनुरोध करता हूँ कि ये बेसिलिनम हो या ट्यूबरकुलिनम हो, प्राय इनके लक्षण मिलते जुलते हैं और दोनों ही टीबी के रोग की खास दवा है। वैसे आजकल टीबी का इलाज एलोपैथिक में होता है, आप कोई पचड़े में ना पड़े। और कभी आवश्यकता ही आप पड़ी बेसिलिनम लेने की, यूँ मान के चलिए कि आपको कोई और यांत्रिक रोग नहीं है, आप बिल्कुल अपने आप को फिट हैं और आपको खांसी की प्रवृत्ति है और खांसी आपकी महीना 2 महीना के पहले ठीक नहीं होती, ऐसी अगर नेचर है तो एक खुराक बेसिलिनम 1000 की लेके भूल जाएं, आपकी खांसी ठीक होगी। और अगर कोई शरीर के अंदर इस तरह की व्याधा है कि जैसे एक्जिमा है, पाँव में या हाथ के अंदर एक्जिमा है यूँ मान लीजिए, और वो रोगी अगर अपने लक्षण बताते हुए ये कहता है कि मेरे को पहले टीबी हुई थी, उसके बाद से मेरे को ये एक्जिमा है, तो ऐसे रोगी को बहुत सोच समझ के दवा देनी चाहिए, क्योंकि टीबी को एलोपैथिक चिकित्सा से दबा दिया गया और वो दबने के बाद वो एक्जिमा के रूप में बाहर निकलना चाहती है। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई दवा देते हैं तो हो सकता है उस रोगी को वापस फिर खांसी हो जाए और कफ आ जाए, तो ये एक बड़ी उलझन वाली बात होती है। इसलिए ट्यूबरकुलिनम और बेसिलिनम, इन दोनों दवा को बहुत सोच समझ के डॉक्टर को रोगी को देना चाहिए और रोगी भी अपनी पूरी बात डॉक्टर को सत्य सत्य बतावे। और मैं आप सबसे अब अनुरोध करता हूँ कि बेसिलिनम 30 पोटेंसी में न लेकर के आवश्यकता हो तो 200 पोटेंसी में 1-2 खुराक ली जा सकती है और बिना अपने पास के डॉक्टर के, नज़दीकी डॉक्टर के, आजकल होम्योपैथी के डॉक्टर सब जगह हैं, उनसे थोड़ा मशवरा करके ही बेसिलिनम का प्रयोग करें। ये नक्सवमी का नहीं है कि आपने दिन में 2 बार भी ले ली, 1 बार भी ले ली। ये एक नौसोड है और नौसोड का बार बार इस्तेमाल नहीं होता और सही लक्षण मिलने पर ही नौसोड को देना चाहिए अथवा लेना चाहिए। इन चीज़ों का पूरा ध्यान रखना चाहिए, इसको ही कहते हैं होम्योपैथी। ये नहीं कि भाई खांसी देखते ही है बेसिलिनम दे दिया, ऐसा नहीं। आपकी खांसी 3 दिन बाद यूँ ही ठीक हो जानी है। अरे जो सुई से ही मर जाता है तो उसको तलवार से गोद के मारने की क्या ज़रूरत है। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिएगा।